हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो माइंड हैं, दो प्रकार के माइंड होते हैं हमारे पास। एक होते हैं सबकॉन्शियस माइंड, एक होते हैं कॉन्शियस माइंड। और इस दोनों माइंड का जो है कि यूज करके हम कैसे ओसीडी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार, मैं एक ओसीडी सफरर। इस वीडियो में अब आगे चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं कि हमारा माइंड जो है हमारा ओसीडी को ठीक करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं कि दो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस माइंड हुआ चेतन, और जो चेतन मस्तिष्क, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हो गया अचेतन मस्तिष्क। हम जो हैं कि देखिए, हम जो ओसीडी में डर रहे होते हैं, या तो ताला चेकिंग, या वो पानी से, या जो गंदगी से, या डॉग फोबिया से, जिसमें कि या तो भगवान से कि भगवान सजा दे देंगे या कुछ, इस सब चीज़ से हम लोग जो डर रहे होते हैं। ये सब चीज़ जो है कि कैसे हम लोग का जो है कि हम लोग को ये डरा रहा होता है। सबसे पहले जो है, जब हम इसी में किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गंदगी वाला विचार है, भगवान वाला है कि भगवान हमें सजा दे देंगे। हमें जो ये ठाउट आया दिमाग में कि भगवान हमको सजा दे देंगे, या जो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हम लोग तो सेफ्टी के लिए बार बार प्रणाम किए या बार बार जो है कि मन्नत मांगे। लेकिन वो एक दिन क्या, वो चेतन माइंड से जितना बार बार किए, वो हमारे अचेतन माइंड में चले गया। अब क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक वो एक बीमारी का रूप ले लिया, जिसको कहते हैं हम लोग ओसीडी। और वो ओसीडी का विचार कैसे बना, जब हम लोग पहली बार जब चढ़ावा चढ़ाने की, मन्नत मांगने की विचार आया, फिर जो कि बाद में सजा देने की विचार आया, जो हम लोग एक्शन लेने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे, तो हम लोग क्या किए, हम लोग तो एक पहले बीमारी को छूटने के लिए जो है कि सोचे रिलीफ के लिए कि मतलब जो है कि प्रणाम करने लगे। लेकिन वही हम लोग का बीमारी बन गया कि ओसीडी बार बार जो है कि वो ठाउट जो है, अब बार बार जो है प्रणाम करना पड़ता है, बार बार मन्नत मांगना पड़ता है। और यही है कि हम लोग जो है कि अपने माइंड को रिलीफ देने के लिए लेकिन किए, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो है कि मतलब वो हमारे ऊपर एक बीमारी के रूप में हावी हो गया। वही हो गया ओसीडी। इसी तरह ताला चेक इन करने में, ताला तो हम रिलीफ कर जो है कि हम ताला चेक इन करने के लिए, रिलीफ के लिए मतलब एक बार खींचे नीचे, लेकिन फिर भी चेकिंग किए, लेकिन वो बार बार चेकिंग करने लेकिन बार बार करने लगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, जिसको अवचेतन शक्ति, अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं, उसमें चले गया। तो वो जो बार बार करने से जो है कि हमारे माइंड में चले गया, अब जो है कि वही बीमारी बन गया। अब क्या हो रहा है कि अब ऑटोमेटिक वो कर रहा है चेकिंग करो जा करके, जिससे कि हम लोग बार बार चेकिंग करते हैं। तो ये बीमारी है। गंदगी में भी वही होता है कि हाथ धोने वाला में, जब हम हाथ धो रहे होते हैं तो हाथ धो लेते हैं, लेकिन पहले तो रिलीफ करने के लिए हम एक बार फिर से हाथ धो लेते हैं। अब क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक बार बार कर रहा है कि अब हाथ धो जा करके फिर हाथ धोने का मन में आता है, फीलिंग आता है। ये एक प्रकार का बीमारी हो गया। अब ये जो है कि हम लोग क्या, ये तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हुआ। देखिए, एक चीज़ बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो कैसे बनता है। जो हम लोग चेतन माइंड से, मतलब कॉन्शियस माइंड से जो है, मतलब जो हम लोग कर रहे होते हैं, जो मतलब कि जो हम लोग सोच रहे होते हैं या जो कर रहे होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड जो बार बार करते हैं, मतलब जैसे कि अभी हम हाथ ऐसे कर रहे हैं, ठीक, तो ये मेरा जो है कॉन्शियस माइंड से काम हो रहा है। मतलब कि कॉन्शियस माइंड से कभी कभी हम लोग बोल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक हाथ ऐसे हो रहा होता, इधर हो रहा होता, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा होता। ये तो कॉन्शियस माइंड से जो भी चीज़ काम करेंगे बार बार ना, वो हमारे धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि आप जो है कि अपने अवचेतन मन को ठीक कर सकते हैं चेतन माइंड से, मतलब कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं कॉन्शियस माइंड से। तो कॉन्शियस माइंड से को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कॉन्शियस माइंड को अगर चेंज करना है, तो हमको चेतन मस्तिष्क, मतलब जो हम लोग सोच रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो सोच रहे होते हैं, उसमें चेंज लाना होगा। मतलब हम लोग जो मतलब अब बार बार जो एक्शन ले रहे हैं, मतलब बार बार हाथ धोने का सोच रहे हैं, बार बार जो पूजा करने का सोच रहे हैं, बार बार प्रणाम करने का सोच रहे हैं भगवान के पास, और जो बार बार ताला चेक इन करने का जो आदत है, उसमें चेंज लाना होगा। उसमें कैसे चेंज लाएंगे, उसमें जो है कि हम लोग को जो प्रेजेंट टाइम में चेतन मस्तिष्क के द्वारा जो हम लोग काम कर रहे थे, उस एक्शन को जो है कि अब तोड़ना है।
मतलब जहाँ ताला चेक इन कर रहे थे वहाँ बार बार नहीं चेक इन करना है। अपना पहले शुरुआत में करना है कि अब एक बार ही चेक इन करेंगे, एक बार चेक इन करके आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाए। और जो है कि थोड़ी एंजाइटी होगी उसको, तो अब उसको कहीं कोई पैटर्न चेंज कर रहे हैं ना, कुछ भी बदलाव आता है तो थोड़ा तो मतलब आपको एंजाइटी आएगी, लेकिन वो आपको एंजाइटी फ़ायदे के लिए होगी। धीरे धीरे वो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, जिससे कि अवचेतन मस्तिष्क चेंज होगा। और जो है कि आप जैसे भगवान बोला में है, आप प्रणाम करें एक बार, लेकिन आप चले जाएं। आप पहले मानिए कि हमको ये ओसीडी ठाउट हुआ, ओसीडी बीमारी है मानिए, और जो है एंजाइटी आएगी थोड़ी। देखिए रिलेस ओसीडी में हम भी जानने की थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से कि आदमी को डर लगने लगता है कि अरे भगवान तो कहीं भी है, लेकिन कहीं से भी हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। लेकिन ये जानिए कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। ये और ये जो है कि आपको ये जो मतलब ठाउट जो है कि बार बार प्रणाम करने का, ये सब जो ठाउट आ रहा है, इसको एक बार ही प्रणाम करिए। अब करना है कि एक बार ही, कि हम तुरंत नहीं कर रहे छोड़ने के लिए, पहली बार कर एक बार प्रणाम कीजिए और आप चले जाइए। होगा एंजाइटी, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि आगे जाके कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ ठीक है। तो आपका ऐसे क्या होगा, बिलीफ सिस्टम जो मतलब लो हो रहा था वो थोड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है कि सच में यार एक बार तो प्रणाम किया, अब कुछ नहीं हो रहा है। जबकि हमको जो है कि बहुत बार प्रणाम करना पड़ता था, 5-10 बार प्रणाम करना पड़ता था। लेकिन अब वही जो है कि आप एक बार करेंगे फिर वहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे ये बिलीफ सिस्टम आपका जो मजबूत होगा, तो आपको अंदर से अब पुशअप आएगा कि अरे यार हम तो ठीक हो, हम भी ठीक हो सकते हैं, हमको मज़ा आ रहा है। इससे जो है धीरे धीरे ठीक होंगे। एंजाइटी आएगी, अब आपको धीरे धीरे एंजाइटी लेने का जो है कि एंजाइटी को झेलने की ताकत बढ़ेगी। इसी तरह गंदगी में एक बार हाथ धोए, फिर जो है कि एक बार हाथ धोए, फिर उसके बाद निकल गए। देखते हैं एंजाइटी के लर्निंग एटीट्यूड को अपने आप में डेवलप करना है, कि हम देखते हैं क्या होता है, सीखते हैं कि ये जो हमारा हाथ धोते हैं, हमारा एंजाइटी कितना देर तक हमको रहता है। देखेंगे आप अपने काम, दूसरे काम में दिमाग लगा दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये विचार जो है ना हम लोग का एक पहाड़ की तरह है। एक पहाड़ पे जैसे कि मतलब नीचे से ठाउट आ रहा है, एंजाइटी होगी। एक पहाड़ का कहाँ तक ऊंचाई, एक टॉप लेवल कहीं है, वहाँ से तो फिर धीरे धीरे आना ही है। उसी तरह से जो है कि इसी तरह मन का जो एंजाइटी, ये विचार जो लाता है, ये आपको ऊंचा तक ले जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाएगी। ये मन का जो है कि हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये एंजाइटी आप भी देख सकते हैं कि बहुत देर तक नहीं रहेगी, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में यही हम बताना चाह रहे थे कि हमारा जो चेतन माइंड जो एक्शन लेने, उसको रोक करके एंजाइटी को जो है कि उसको समझना है। ये देखिए आप एक बार करेंगे, बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक रिलीफ मिलेगा, बहुत सारा रिलीफ मिलेगा इसमें। इसलिए चेतन माइंड से जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसको रोकना है, उसको उसमें चेंज करना है। और जिस चीज़ से डर लग रहा है उस चीज़ के बारे में या तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और भी हम डिटेल से आपको बताएंगे। उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना है कि ये सच में क्या है। अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको देखेंगे कि ये बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन टाइम लगेगा, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इसे टाइम लगेगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको जो यहाँ तक देखिए अब तक कोई यहाँ तक में जो भी समझ में आया हो, मैं अपना तो बेस्ट देने का आपके साथ प्रयास करता हूँ कि जो भी हो मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। अगर आपको कुछ और भी डाउट अगर कुछ रहा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि कैसे और क्या चीज़ किया जा सकता है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।